नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वो है कैंसर। गले के कैंसर के बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गले का कैंसर क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप में जानेंगे। देखिए, कैंसर एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है। लगभग हर 6 इंसान में एक इंसान को कैंसर होता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2020 में लगभग 1 करोड़ लोगों की कैंसर जैसी बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। तो आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके कारण बहुत ज़्यादा कैंसर स्प्रेड हो रहा है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन जिस तरीके से आज का लाइफस्टाइल होते जा रहा है, खान पान के जो भी तरीके हैं, फास्ट फूड के तरफ जो हमारा झुकाव है, उसके कारण बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है और कैंसर जैसी बीमारियां बहुत जल्दी हमारे बॉडी को या फिर शरीर को पकड़ लेती है। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे गले के कैंसर के बारे में। देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि उनको क्या हो रहा है। मतलब उनको पता है कि दर्द है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि कुछ तो घरेलू उपाय करेंगे या फिर कोई फार्मेसी पे जाके कोई टैबलेट ले लेंगे तो फिर हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जब बार बार टैबलेट्स लेते हो, उसके बावजूद आपका अगर दर्द नहीं कम होता है तो आपको फिर थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। आपको फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि दर्द तो गले में है, तो फिर मुंह के वजह से दर्द है, दांत के वजह से दर्द है, या फिर और कोई चीज़ है जिसके कारण हमें गले में दर्द हो रहा है। कैंसर में मोस्टली जो पेन रहता है ना, वो रेडिएटिंग पेन रहता है। मतलब ऊपर की साइड से नीचे की तरफ वो रेडिएट होता है या फिर नीचे की साइड से ऊपर की तरफ रेडिएट होता है। तो आज के वीडियो में हम 5 ऐसे लक्षण देखेंगे जो स्पेसिफिकली अगर आपको गले की कैंसर की स्टेज है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। अभी लक्षण देखने से पहले हम उसका कारण देखते हैं। तो देखिए, गले का जो कैंसर है इसका मोस्ट कॉमनली काज है टोबैको च्यूइंग हैबिट। जो पान मसाला, गुटखा, टोबैको ये सब चीज़ें खाते हो और वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से खाते हो, मतलब 20-20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, और अगर वो कंटिन्यू वो आपको हैबिट है तो फिर आपको गले का कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, या फिर मुंह का भी कैंसर बहुत जल्दी आपको हो सकता है। इसका दूसरा रीज़न हो सकता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप लाइफस्टाइल आपकी ठीक से नहीं, आप अच्छे से सोते नहीं होगे, आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो परमानेंट नहीं होगी। मतलब एक समय पे सो के दूसरे समय पे जब आप सुबह उठते हो तो वो जो टाइम है, वो जो आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो अगर रेगुलर नहीं होगी, कभी आप 2 बजे सोते हो, कभी 3 बजे सोते हो, कभी 10 बजे सोते हो, तो इसके इन सारी चीज़ों के कारण ओवरऑल जो इम्यूनिटी है बॉडी का वो बहुत डाउन हो जाता है और उसके वजह से भी आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो ट्राई कीजिए कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा हेल्दी रखने का आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो आज स्पेसिफिकली गले के कैंसर के लक्षण के बारे में बात करने वाले। तो उसका जो पहला लक्षण है वो है गर्दन में सूजन। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके गर्दन में सूजन आती है, पीछे से भी और आगे से भी, दोनों साइड से, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों आया है। तो आप टैबलेट लेते हो और उससे भी वो कम होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है और 3 से 5 वीक हो गए, मतलब 21 दिन से लेके 30 दिन के भीतर भी अगर आपकी वो सूजन कम नहीं हो रही तो फिर आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाके एक बार चेकअप करवाना चाहिए। तो हो सकता है कि वो कैंसर के कारण आपके गले में सूजन आना हुआ होगा या फिर उसकी शुरुआत हो चुकी होगी। इसका जो दूसरा लक्षण है वो है आवाज़ में बदलाव आना। अभी बहुत बार ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारा जो आवाज़ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये अगर आपकी आवाज़ में बदलाव आ रहा है, वो अगर रिपीटेड आ रहा है और कम से कम 2 से 3 सप्ताह के बाद भी अगर वो कंसिस्टेंट रह रहा है तो फिर आपको फिर से एक बार आपके डॉक्टर के पास जाके अच्छे से उनकी सलाह लेनी चाहिए। तो आपके थ्रोट का जब एग्जामिनेशन डॉक्टर्स अच्छे से करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कैंसरस सेल वहाँ पे डेवलप हो रही है या फिर नहीं है, या फिर जो भी उसके लिए टेस्ट लगती है वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। इसका जो तीसरा लक्षण है वो है कि हमें निगलने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना पड़ता है। जनरली जब हम खाना निगलते तो एकदम आसानी से हम निगल सकते हैं, लेकिन अगर ये कैंसर के कारण
या फिर ये कैंसर का अगर लक्षण है तो फिर आपको कुछ भी नॉर्मल खाना खाते वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। इवन आप पानी भी पी नहीं पाओगे, आपको पानी पीते वक्त एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा और उसके वजह से यहाँ पे खिंचाव आपको महसूस होगा और उसी के साथ साथ वहाँ पे तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये भी अगर 15 से 20 दिन तक आपको कंटिन्यू रहता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाके एक बार उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए। चौथा जो लक्षण है वह है वज़न में कमी। देखिए, कोई भी कैंसर किसी भी बॉडी में अगर कैंसर सेल्स जब इंट्रोड्यूस होते हैं या फिर जब मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है तो वज़न में कम होना ये बहुत आम बात है। आपका जो वज़न है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है, अभी खाली वज़न कम हुआ है लेकिन आपको थ्रोट में पेन नहीं है, कुछ भी दूसरे कुछ सिम्टम नहीं है, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे कैंसर हो चुका है। उसका दूसरा भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई 2-3 लक्षण है और उसी के साथ साथ आपका वेट भी ड्रास्टिकली कम हो रहा है तो फिर आपको कैंसर हो सकता है। तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाके एक बार सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसका जो 5वां लक्षण है वो है कान में दर्द होना। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है या फिर वहाँ पे कैंसरस सेल मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ है तो उसमें आपको कान में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कान का दर्द है 1-1 महीना रहता नहीं, 1.5 महीना रहता नहीं, कंटिन्यू कान का दर्द होता है। अभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका जो नीचे का दांत है उसमें अगर दर्द होगा तो उसके कारण भी आपको कान में दर्द होगा। लेकिन इसमें इस कंडीशन में क्या है ना, आपको पता है कि आपके दांत में भी दर्द है तो आप एक डेंटिस्ट के पास जाके वहाँ का चेकअप करवा सकते हो। अगर दांत के कारण कान में दर्द है तो जैसे ही दांत का ट्रीटमेंट करोगे तो कान का दर्द आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर दांत में दर्द नहीं है और गले में थोड़ा हल्का सा दर्द है और उसी के साथ साथ अगर कान में भी दर्द है तो फिर ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो आप नियरेस्ट आपके डॉक्टर के पास जाके उसका एक बार चेकअप करवाना ज़रूरी है। सो ये सब है कैंसर के लक्षण। सो आई होप आपको एक मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं और एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।